कैबिनेट से मंजूर हुई मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना से महिलाओं को मिलेगी राहत। अब महिलाओं को चारा पत्ती के लिए नहीं जाना पड़ेगा जंगल। उत्तराखंड में 1 मार्च से खुलेंगे कॉलेज और विश्वविद्यालय। राज्य में कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन लागू होने के बाद पहली बार खुल रहे हैं कॉलेज। उत्तराखंड के राजभवन में इस बार 13 और 14 को होगा पुष्प प्रदर्शनी। बसंत उत्सव का आयोजन राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की अध्यक्षता में लिया गया निर्णय। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दिए गए तोहफे से जनता में खुशी की लहर। वन टाइम सेटलमेंट के तहत बकायेदारों का माफ किया जाएगा कंज्यूमर सरचार्ज। टनकपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली जनशताब्दी ट्रेन से यात्रियों की बड़ी राहत। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की थी शुरुआत। उत्तराखंड सरकार द्वारा आर्ट सब्जेक्ट के लिए बीएड की अनिवार्यता खत्म करने को लेकर युवाओं में उत्साह। हजारों बेरोजगारों का होगा सीधा फायदा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर नैनीताल से है, जहां बीते कुछ दिनों से नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी के गोलापार में शिफ्ट करने की चर्चा हो रही थी। वहीं नैनीताल पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा कि हाईकोर्ट को अन्य स्थान पर शिफ्ट करना आसान नहीं है, इसके लिए बड़े संसाधनों की जरूरत है। हालांकि मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य बनाने के बाद से ही इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें नैनीताल के पर्यटन कारोबारियों ने हाईकोर्ट को शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया है। ऐसे में हाईकोर्ट को शिफ्ट करना आसान नहीं होगा। वहीं हल्द्वानी के गोलापार में हाईकोर्ट को शिफ्ट करने के सवाल पर सीएम ने कहा कि कई जगह के प्रस्ताव हाईकोर्ट ने दिए हैं। जगहों का परीक्षण और हाईकोर्ट से चर्चा करने के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। रोजगार कर सके, गृह उद्योग कर सके, कुटीर उद्योग कर सके, जो काम वो कर सकते हैं, बच्चों को समय को समग्र विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। मैं सर्वप्रथम नैनीताल के स्टाफ सेंटर हाई कोर्ट को शिफ्ट किया जाना इतना आसान चीज नहीं है। उसके लिए तमाम तरह की सुविधाएं वो चाहिए और इसलिए ये बातें चल रही हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों का मत है कि इसको नीचे कहीं तराई में ले जाना चाहिए ताकि नैनीताल का जो पर्यटन है और जहाँ पर भारी संख्या में पर्यटक आते हैं उनको कुछ और सुविधाएं उनको दी जाए। जगह के प्रस्ताव हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए हैं और उसका परीक्षण करके और जहाँ पर अधिकतम लोगों को लाभ होगा उस हिसाब से हाईकोर्ट के साथ बात करके। देखो, हाईकोर्ट कार्यालय नहीं है। नैनीताल पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लगभग 400 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें सूखा ताल झील पुनर्जीवन योजना, जिला स्तरीय विकास योजना, धैर्य पहचान, चौलिक नाम जैसी विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नैनीताल भवाली में 3 नई कार पार्किंग बनाने की घोषणा की है ताकि पर्यटन सीजन के दौरान लगने वाले जाम से शहर को निजात मिल सके। राज्य अतिथि गृह में पत्रकार वार्ता करते हुए सीएम ने कहा कि जिन भी विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है उनका मुख्य लक्ष्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास करना है, जिसमें सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो। लेकिन आज इसको परिलक्षित हम करने जा रहे हैं कि दोबारा सूखा ताल एक पर्यटक हमारे मध्य। कुल मिलाकर जो लक्ष्य है वो प्रदेश का संतुलित और सर्वांगीण विकास है और विकास में सबकी सहभागिता हो। जो महिला पक्ष है जिसको हम आधा पक्ष मानते हैं उसका भी समान रूप से योगदान हो, वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी हों। इस सोच के साथ हम संतुलित विकास के अवधारणा को आगे बढ़ा रहे हैं। खबर नैनीताल से है, जहां विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करने के लिए नैनीताल पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नैनीताल के तल्लीताल में काले झंडे दिखाते हुए मुख्यमंत्री वापस जाओ के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नगर अध्यक्ष अनुपम कबड़वाल ने कहा कि मुख्यमंत्री का नैनीताल दौरा नगरवासियों के लिए निराशाजनक व परेशानियों से भरा होता है, जिसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ता है। उनका नैनीताल दौरा हवाई घोषणाएं करने के सिवा और कुछ नहीं है। नगर में
पिछले 4 वर्षों में पार्किंग की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। बिजली पानी के बढ़ते हुए बिल आने से आम जनता त्रस्त है। बता दें कि सीएम का दौरा खत्म होने तक प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को नैनीताल पुलिस ने हिरासत में लेकर पुलिस लाइन में रखा था। आज नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे का विरोध करने का निर्णय लिया गया था। यह निर्णय मुख्यमंत्री के पहले भी जो दौरे रहे हैं उन्होंने नैनीताल की कभी भी कोई छूट नहीं ली की। हमेशा नैनीताल के दौरे में उन्होंने नैनीताल की अनदेखी की गई। जिस प्रकार नैनीताल में पार्किंग की समस्या जाम से मुक्ति के लिए उन्होंने आज तक विगत 4 वर्षों से कोई ठोस पहल नहीं की। ऐतिहासिक हमारे रैमजी जो अस्पताल है इसकी बदहाली के लिए उन्होंने कोई छूट नहीं ली। नगर में जो बिजली पानी के जो बड़े हुए रेड़ा जिससे आम जनता पूरी तरह त्रस्त है और कई महीनों से आवाज़ उठा रहे हैं, खुद इनके पार्टी के लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उसमें भी कोई उचित निर्णय ना इनका अधिकारी सुन रहे हैं, ना प्रशासन का कोई इनके नेता सुन रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां सीएम आवास में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भेंट की। उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से विचार विमर्श भी किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की परियोजनाओं के लिए केंद्र की परियोजनाओं की भांति ही डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की अनुमति दी जानी चाहिए। राज्य की परियोजनाओं में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए दुगनी भूमि देनी होती है। फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए जरूरी औपचारिकताओं का सरलीकरण किया जाना चाहिए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि इन मामलों को नीति द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता से लेते हुए संबंधित मंत्रालय से बात की जाएगी। खबर डोईवाला से है, जहां त्रिवेंद्र रावत सरकार में राज्य मंत्री का दायित्व मिलने के बाद पहली बार डोईवाला पहुंचे अरुण कुमार सूद का खेल क्लब के अध्यक्ष सहित खेल प्रेमियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सामाजिक कार्यकर्ता कमल गोला के निवास स्थान पर हुए स्वागत कार्यक्रम में राज्य स्तरीय खेल परिषद के अध्यक्ष राज्य मंत्री अरुण कुमार सूद ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आभार जताते हुए कहा कि खेल नीति को धरातल पर उतारना मुख्य उद्देश्य रहेगा। साथ ही सभी खेलों को बढ़ावा देने के लिए काम किए जाएंगे ताकि उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को पलायन न करना पड़े। ये काफ़ी बड़ी चुनौती है मेरे जीवन में। ये जो मुझे पद मिला है, मुझे बहुत उमंग और उत्साह है, क्योंकि मैंने भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी भी करी है, और मेरे इसमें सीनियर सिटीजन में हो गया हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुझे ये जिम्मेदारी दी है, उसको मैं पूर्ण तरीके से तन मन धन से उसको पूर्ण करने की पूरी कोशिश करूँगा। हाँ, बिल्कुल जल्दी धरातल पे उतरे। कार्य बहिष्कार के बाद उपनल कर्मियों ने अब प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इससे खासकर अस्पतालों, बिजली दफ्तरों समेत विभिन्न विभागों में व्यवस्थाएं बाधित हुई हैं। आपको बता दें कि कर्मचारी अपने सामान्य काम सहित सामान्य वेतन पर वापसी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, जिसके बाद कर्मचारियों ने 26 फरवरी को सचिवालय घेराव की चेतावनी दी थी, लेकिन प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई, जिसके चलते उपनल कर्मचारियों में और ज्यादा आक्रोश बढ़ गया। सहस्त्रधारा रोड स्थित धरना स्थल पर प्रदेश भर से उपनल कर्मचारी धरने पर बैठे। उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कुशाग्र जोशी ने कहा कि अगर सरकार उपनल कर्मियों की मांग को नहीं मानती है तो जल्द ही उग्र आंदोलन किया जाएगा।
खबर देहरादून से है, जहां राजपुर रोड स्थित खादी हाट बहुउद्देशीय बाजार का शुभारंभ किया गया, जिसमें खादी हाट से जुड़ी हर एक चीज की सुविधा मिल सकेगी। इस मौके पर जल प्रबंधन मंत्री सतपाल महाराज, वन पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत और कृषि रेशम विकास मंत्री सुबोध उनियाल ने रिबन काटकर इसकी शुरुआत की। इस दौरान हरक सिंह रावत ने कहा कि महिलाओं के बनाए उत्पादों को बाजार देने के लिए ये बेहद ही खास पहल की गई है। महिलाओं द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया है और इससे उत्तराखंड की महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। वहीं मौजूद सतपाल महाराज ने कहा कि देश निरंतर आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है। महाराज ने कहा कि उत्तराखंड महिलाओं ने मिलकर एक अच्छी पहल की है और इससे वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा मिलेगा। मार्केट मिला है, बाजार मिला है, उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाना, विशेष करके पहाड़ी राज्य में, इस पहाड़ी राज्य में एक बहुत मुश्किल था। आज कविता जी ने और हमारे तमाम सबको इकट्ठा करके सिल्क बोर्ड है, टी बोर्ड है, बम्बू बोर्ड है, ग्राम विकास है, सबको इकट्ठा करके और अलग अलग तरीके से सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनके हुनर को, उनके उत्पाद को एक मार्केट नहीं मिल पा रहा था, एक बाजार नहीं मिल पा रहा था। आज कविता जी के डोनेशन के बाद इस तरह का ये प्रयास हुआ है और इसके लिए मैं कविता जी को, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। ये आत्मनिर्भर भारत का ये कदम हम बढ़ा रहे हैं उसकी तरफ, और लोकल वोकल हो रहा है और यहाँ स्थानीय उत्पाद जो रखे गए हैं, चीज़ें रखी गई हैं, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। मैं सभी को साधुवाद देता हूँ। और यहाँ पर बहुत सी, जैसे नेटल ग्रास जिसको हम कंडली बोलते हैं, जो पहाड़ में कभी उसका उपयोग नहीं होता, केवल सब्जी बनाने में उपयोग होता है और बच्चों को मारने में उसका उपयोग होता है। आज मैं उसकी शॉल मैंने ओढ़ी हुई है और उसकी चाय हम यहाँ पर पी रहे हैं। तो आज हमारी जो हर्ब्स हैं वो आगे बढ़ रही हैं, हमारा सिल्क आगे आ रहा है, हमारे कार्पेट्स आगे आ रहे हैं, हमारा रिंगाल का जो उत्पाद है वो आगे आ रहा है। स्वच्छता संकल्प देश का हर रविवार विशेष कार्यक्रम के तहत सप्ताह भर में चलने वाले कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद सितारगंज के द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर सितारगंज में स्वच्छ भारत मिशन विषय पर स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें अलग अलग कक्षाओं के 27 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आने वाले छात्र छात्राओं को नगर परिषद सितारगंज की ओर से पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा प्रतियोगिता स्थान पर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने बताया कि स्वच्छ भारत को प्रतियोगिता को लेकर, जिसमें 27 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया है, प्रथम द्वितीय स्थान पर पुरस्कार दिए जाएंगे। ये प्रतियोगिता हम लोग इन बच्चों के बीच इसलिए करवा रहे हैं ताकि स्वच्छ भारत मिशन इन बच्चों के मन में इस तरीके का भाव कर सके कि अपना शहर और घर स्वच्छ रख सके। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत को लेकर जो है कि प्रतियोगिता की जा रही है। पखवाड़ा चल रहा है हमारा, और उस पखवाड़े के तहत आज हमने जो है स्लोगन प्रतियोगिता सरस्वती शिशु मंदिर सितारगंज के बच्चों के बीच करवाई है। इसमें लगभग 27 छात्र छात्राओं ने भाग लिया है, और जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आएंगे बच्चे, उनको जो है कि हम लोग पुरस्कृत करेंगे और प्रोत्साहित करने के लिए जो है प्रमाण पत्र भी देंगे। और इस तरीके की प्रतियोगिता हम लोग इसलिए बच्चों के बीच में करा रहे हैं कि जो स्वच्छ भारत का मिशन है वो बच्चों के मन में जो है कि इस तरीके का भाव आए कि हम लोगों को अपना शहर, अपना घर जो है स्वच्छ रखना है। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि नगर पालिका माननीय हरीश दुबे जी द्वारा और वहाँ की जो अध्यक्षा अमिता राणा जी के द्वारा ये प्रतियोगिता अपने विद्यालय में रखी। और दूसरा तो ये प्रतियोगिता है, ये स्वच्छ भारत, अपने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये आग्रह किया है कि स्वच्छ देश अपना रहे, और इसी प्रकार जैसे महात्मा गांधी जी ने भी ये किया था। तो इसलिए आज जो है ये प्रतियोगिता रखी गई है, जिनमें से जो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय के भैयाओं का चयन होगा, और ये 2 महीने तक ये प्रतियोगिताएँ चलनी है।
खबर गंगोली घाट से है, जहां विधानसभा गंगोली घाट को सूखाग्रस्त घोषित करवाने व बेलपट्टी क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं के संबंध में मुख्यमंत्री को उप जिलाधिकारी के माध्यम से पूर्वी दर्जा मंत्री खदान गुड्डू के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। आपको बता दें कि लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण फसल पूरी तरह से सूख गई है और गंगोली घाट विधानसभा को सूखाग्रस्त घोषित करने के साथ ही बेलपट्टी पेयजल समस्या और पवाधार क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं सहित 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है। सूखे के बाद गर्मियों का मौसम सामने है और ग्रामीणों के समक्ष अपने साथ साथ पालतू पशुओं सब्जी उत्पादन के लिए पानी की अत्यधिक किल्लत बनी है। विधानसभा क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करवाने और किसानों को सूखा राहत कोष से आर्थिक सहायता व कृषि ऋण माफ करवाने की कृपा करें। पवाधार नैनी जागेश्वर मोटर मार्ग अति शीघ्र निर्माण करवाने की कृपा करें, जिसके लिए क्षेत्रीय जनता पिछले 8 दिन सूखाग्रस्त जो है सुगड़ी से लेके बेलपट्टी से लेके आपकी बुगली पलियाद इन क्षेत्रों में जो हमने देखा पानी की बड़ी परेशानी है और सिंचाई की परेशानी है, तो वहाँ साग सब्जी वगैरह लगाने की बड़ी दिक्कतें हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है माननीय तहसीलदार जी के माध्यम से। उधम सिंह नगर के खटीमा में एसपी के नेतृत्व में बहुउद्देशीय जनसंवाद चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी संबंधित विभागों समेत एसडीएम व स्थानीय विधायक मौजूद रहे। इस दौरान आयोजित पहली चौपाल में जन समस्याओं को लेकर क्षेत्र की जनता का निस्तारण किया गया। आपको बता दें कि 45 शिकायतों में 9 पुलिस विभाग की शिकायतें मिली, जिन्हें 1 हफ्ते के अंदर निस्तारित करने के आदेश दिए गए हैं। मैं खटीमा विधानसभा के भक्चुरी गांव में छतरे मिल में, और इस प्रोग्राम से मुझे बड़ी उम्मीद थी। एक जो है साइबर क्राइम वाला एक मैटर था, मेरी भतीजी थी। ये मामला 26 सितंबर का था, उसे ब्लैकमेलिंग किया जा रहा था किसी की अश्लील वीडियो के माध्यम से, और वह वीडियो मेरी भतीजी की नहीं थी। मैं कोतवाली खटीमा के चक्कर लगाते लगाते थक गया। 14 दिन में मुकदमा पंजीकृत किया गया उनके ऊपर। देखिए, ये संवाद का कार्यक्रम और ये चौपाल हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा लगाया गया है, और इसका उद्देश्य है कि सरकार आपके द्वार यानी कि लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनना, जो पुलिस डिपार्टमेंट से हैं और उसके अलावा अन्य डिपार्टमेंटों से भी हैं। तो सभी डिपार्टमेंटों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बहुउद्देशीय जनसंवाद चौपाल का हमने कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया था, और ये थाना खटीमा का एक उत्तर प्रदेश से लगा हुआ मझौला इलाके का क्षेत्र है। यहाँ पर आज कुल मिलाकर के 45 शिकायतों को जिक्र लोगों ने किया था, जिसमें से लगभग जो है 9 केस जो हैं पुलिस विभाग से संबंधित थी। बाकी जो 36 जो केस हैं वो अन्य विभाग, मैक्सिमम जो है आपके हडेल विभाग से संबंधित हैं। खबर बैरीनाग से है, जहां नेहरू युवा केंद्र पिथौरागढ़ के द्वारा जल संरक्षण पर राजकीय इंटर कॉलेज कारकी नगर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन प्रधानाचार्य लता बिष्ट ने किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पानी के कम होते स्तर को देखते हुए जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करते हुए इसके लिए देशव्यापी अभियान चलाए जाने की जरूरत है। युवाओं को जल संरक्षण के लिए गांव-गांव में अभियान चलाकर लोगों को जल के घटते हुए जल स्तर के बारे में जानकारी देनी चाहिए। वहीं उन्होंने नेहरू युवा केंद्र के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की सराहना भी की। इसके साथ ही विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। आज की प्रतियोगिता के जो टॉप 50 जो बच्चे रहे थे वो बढ़ावा देने में पूरा सहयोग दूंगी। पूरी विश्व की समस्या जो मैं कहूँगी, पूरे विश्व में जो है जल की समस्या बनी हुई है, और जो है विश्व ही क्या भारत में भी पूरी बहुत ज़्यादा जल की समस्या है। तो अब जो है हम सब लगातार जो है जो आज आपने प्रतियोगिता कराई, बहुत ही अच्छा बच्चों में उत्साह के साथ बच्चों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, और जो है वो उनको ये भी जानकारी रही कि हम जल का संरक्षण कैसे करेंगे और किस तरीके से भविष्य में जल को हमने जो है किस तरह से संरक्षण करना है, वर्षा के जल का कैसे संरक्षण करना है, या जो है नदी नाले धारे जो भी हमारे इत्यादि यहाँ पर जो चीजें हैं उनका हम संरक्षण कैसे करेंगे और जल की सुरक्षा कैसे करेंगे। राजकीय इंटर कॉलेज कारगी नगर में पेंटिंग प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें पेंटिंग प्रतियोगिता जल संरक्षण सेव वाटर की उस पर कराया गया, जिसमें हमारे
जिला संयोजक श्री ध्रुव डोगरा जी ने जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसमें एक बहुत बड़ी पहल की गई है और इसको हर ब्लॉक, हर गांव-गांव में जाकर नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों द्वारा यह प्रोग्राम कराया जा रहा है। चमोली में कलश लोक संस्कृति संस्था रुद्रप्रयाग द्वारा चमोली के गोचर में चमोली जनपद की विभूति के सम्मान समारोह का आयोजन किया है। इस दौरान चमोली जनपद की दिवंगत विभूतियों को सम्मानित किया गया। कलश संस्था के कवियों की ओर से कवि सम्मेलन के दौरान उत्तराखंड की संस्कृत बोली, भाषा और समस्याओं को लेकर अपनी कविताओं के माध्यम से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया गया। पहले तो ये हमारा कलश संस्था को धन्यवाद जो उन्होंने गोचर में इस कार्यक्रम करने के लिए हमें वो किया। और हमारे गोचर में कार्यक्रम कराने का ये मकसद था कि जो हमारे यहाँ से बच्चे हैं, छोटे कलाकार हैं, वो लिखते हैं, तो हमारे इस कलश संस्था में जोड़ने के लिए उनको यहाँ की इस संस्था के माध्यम से उनको प्रेरणा मिली और वो इस संस्था से जुड़े। हालांकि हम 2009 से गोचर मेले में कवि सम्मेलन करते रहते हैं, लेकिन इन महानुभावों के माध्यम से पहली बार हम एक कोशिश कर रहे हैं और यह कोशिश सफल भी हो रही है। आज राजकीय इंटर कॉलेज सरकार ने सड़क निर्माण के लिए बजट जारी कर दिया तो रामनगर डांडा के ग्रामीणों को 500 मीटर खस्ताहाल सड़क के निर्माण की आस जगी है। लेकिन दो सरकारी विभागों की लड़ाई एक बार फिर ग्रामीणों के लिए सरदर्द बन गई है। भुइया मंदिर के पास थानों रामनगर डांडा के लिंक मोटर मार्ग पिछले लंबे समय से बदहाल है। ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोक निर्माण विभाग को धन का आवंटन कर इस सड़क का डामरीकरण करने के निर्देश दिए थे। वहीं जब लोक निर्माण विभाग सड़क का निर्माण कराने की तैयारी में था, लेकिन 500 मीटर सड़क में 300 मीटर सड़क का हिस्सा जंगलात में होने के कारण थाना वन क्षेत्र के अधिकारी ने सड़क का निर्माण कार्य रुकवा दिया, जिससे ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। इसलिए आंदोलन करना पड़ रहा है कि सड़क की हालत बहुत खराब है। यहाँ पैदल भी इंसान चल नहीं पाता और पैदल चलने में भी दिक्कत है। लेकिन जंगलात का जो रोड़ा है वो रोड़ा रख रहा है कि हाँ हम यहाँ से PWD के लिए सड़क ये दे रहे हैं। हमने उधर वाली जो सड़क है रामनगर डांडा, वहाँ पे भी हमने ये मतलब बात की थी, तो वहाँ पे भी यही हुआ था कि वहाँ से दुबाटी से लेके वहाँ तक कैसे बनेगी, वहाँ पे तो जंगलात वालों का है, तो इसलिए ये सड़क हो नहीं पा रही है और ग्रामीण लोग बहुत परेशान हैं। इसमें पैदल भी नहीं चल पाते और पैदल जाने में भी दिक्कत हो रही है। पहाड़ों में एक बार फिर पर्यटकों का रुख आना शुरू हो गया है। विश्व पर्यटक स्थल चकोड़ी पर्यटक से गुलजार होने लगा है। पिछले 1 वर्ष से कोरोना के कारण पर्यटक आवास गृह चौकड़ी बंद रखा गया था। कोरोना के हटने के पर्यटक आवास गृह चकोड़ी में चहल पहल शुरू हो गई है। इन दिनों पर्यटक आवास गृह में बंगाली पर्यटक और मुंबई, कलकत्ता सहित आदि क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। पर्यटक आवास गृह के प्रभारी दीपक पंत ने बताया कि इन दिनों प्रतिदिन यहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। पर्यटक यहां पर पहुंचने के बाद काफी खुश हो रहे हैं। पिछले 1 साल से कोरोना के कारण पर्यटक घर में ही कैद रह गए थे। तो ये कोविड सिचुएशन में आप लोगों का हॉस्पिटलिटी बहुत बढ़िया लगा कि जो क्लीनलीनेस है और जो स्टाफ का जो अच्छा बिहेवियर है वो तो अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा हम लोगों का। वेरी वेरी गुड, ब्यूटीफुल, वेरी 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 ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। चौकड़ी में घूमने के लिए आया, बहुत अच्छी जगह है। KMBN मैंने पहले भी घूमा, KMBN सबसे बढ़िया जगह है रुकने के लिए और अच्छी लगी हम पूरा सब लोग को। इसके बाद हम लोग मुंशियारी जाएंगे।
लक्सर में अज्ञात चोरों ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) की भूमिगत पाइपलाइन में ड्रिल से छेद करके हजारों लीटर तेल चोरी किया है। जहां कंट्रोल रूम में प्रेशर कम होने के बाद विभागीय टीमों ने पेट्रोलिंग की तो चोरी का पता चला। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लंढोरा डिपो में जा रही IOC की भूमिगत पाइपलाइन में चोरी हुई है। जहां IOC की पाइपलाइन डिवीजन के अधिकारी अभय चौहान ने लक्सर कोतवाली में चोरी की तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। काशीपुर में उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया। बगीचे में बनी झोपड़ी में सिलेंडर फटने से आग लग गई। झोपड़ी में लगी आग से एक युवक झुलस गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को 108 की मदद से सरकारी अस्पतालों में पहुंचाया है। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। बता दें कि काशीपुर के किला मोहल्ला निवासी सोनू पिछले कुछ वर्षों से ग्राम मिस्सर में अमरूद के बगीचे में ठेके पर काम कर रहा था। देर रात झोपड़ी में गैस सिलेंडर के फटने से आग लग गई। आग ने अचानक विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे झोपड़ी में सो रहे सोनू गंभीर रूप से झुलस गया। घटना की सूचना मिलते ही कूड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और बमुश्किल आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक सोनू आग की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस चुका था। पुलिस ने 108 की मदद से सोनू को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ताजा